दोस्तों हमारे आसपास ही ऐसे बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर पेड़-पौधे, वनस्पतियाँ होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज की जो जीवन शैली है, इसके अनुसार खान-पान के अनुसार बहुत सारी बीमारियाँ असमय ही हमको घेर लेती हैं। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है कि कब किसको कौन-सी बीमारी लग जाए। लीवर है, किडनी है, हार्ट की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, ब्लड शुगर की समस्या, यहाँ तक कि कैंसर की समस्या, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। जोड़ों का दर्द, हड्डियों के रोग और जब ये समस्याएँ हो जाती हैं दोस्तों, तो इनके निदान के लिए हम भागते हैं एलोपैथी की तरफ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एलोपैथी में तुरंत लाभ होता है। आयुर्वेद में भी लोग जाते हैं, होम्योपैथी में भी जाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप अपने आस-पास जो वनस्पतियाँ हैं, उनसे अपना इलाज कर लें, तो वो फ्री में हो जाता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। बस ज़रूरी ये होता है कि कितनी मात्रा में कितनी चीज़ें लेनी हैं। जब हम एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं तो जिस बीमारी के लिए लेते हैं उसमें तो आराम होता है, क्योर जल्दी नहीं होता है, कंट्रोल ही है, क्योर नहीं है। तो उसमें आराम तो होता है, लेकिन फिर पीछे से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कहीं किडनी पर असर जाता है, लीवर पर जाता है, तो फिर हम उसकी दवा करते हैं, फिर दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसी समस्याएँ बनी रहती हैं। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ कि जो बहुत ही अच्छा है और जिसके इस्तेमाल से लीवर, किडनी, हार्ट यहाँ तक कि जोड़ों की समस्या, हड्डियों की समस्या, सारी समस्याएँ दूर होती हैं। ये है सहजना, जिसको आप मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं, सहजन है, तो इसकी सब्ज़ी भी बनती है, इसकी जो फलियाँ होती हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। इसके इस्तेमाल से आप अपने हार्ट, लीवर, किडनी सबको सुरक्षित रख सकते हैं, साथ-साथ ब्लड प्रेशर, शुगर को भी कंट्रोल रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि मोरिंगा की पत्तियों में कैल्शियम दूध से 17 गुना अधिक पाया जाता है। जितना कैल्शियम दूध में पाया जाता है, उससे 17 गुना अधिक कैल्शियम मोरिंगा की पत्तियों में पाया जाता है। यहीं पर पोटेशियम की बात करें दोस्तों, तो जितना पोटेशियम केले में आपको मिलता है, उसका 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम मोरिंगा की पत्तियों में मिलता है। यहीं पर आयरन की भी बात कर लेती हूँ दोस्तों, तो जितना आयरन आपको पालक में मिलता है, उसका 25 गुना आयरन इसमें ज़्यादा मिलता है मोरिंगा की पत्तियों में। तो अगर आप मोरिंगा यानी कि सहजना का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर में खून की भी कमी नहीं होगी। आप मोरिंगा को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका काढ़ा बना कर के भी पी सकते हैं। ये सब अनुभव की हुई बातें मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारे परिवार वालों ने और सभी लोगों ने किया है और मैंने अपनी आँख से उनको फ़ायदा पहुँचते हुए देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, दवा खाने के बाद भी बढ़ रहा है, आपको दोनों टाइम दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो आप नियमित रूप से 1 से 2 महीना इसका इस्तेमाल करके देखिए, आप पाएँगे कि आपका ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से एकदम सही हो गया है। तो दोस्तों इसका एक तरीका तो यह है कि आप काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करें। काढ़ा बनाने के लिए आपको लेना है ताज़ी पत्तियाँ। अगर एक इंसान के लिए बनाना है तो 1 से डेढ़ मुट्ठी आप ताज़ी पत्तियाँ ले लें, इसको ठीक तरीके से वॉश कर लें, जिससे कि इसमें कोई जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह ना रह जाएँ, धूल-मिट्टी सब साफ करके अच्छे से 3-4 बार धो करके फिर इसको रख लीजिए। इसमें डाल दीजिए 1 गिलास पानी और धीमी आँच पर गैस चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। धीमे-धीमे इसको 20 मिनट तक उबालिए। जब इसमें 1 कप के बराबर बचेगा, तब आप इसको छान कर थोड़ा ठंडा करके पी लीजिए और इसको आप खाली पेट सुबह-सुबह करिए। लगातार 1 महीना करके देखिए, निश्चित रूप से आपका ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ नॉर्मल आने लगेगा और साथ में और जो फ़ायदे होंगे हार्ट, किडनी, लीवर इन सब का अलग, हड्डियों का जो समस्या होती है, वो सब भी ठीक हो जाएगा। और दूसरा तरीका है दोस्तों कि इन पत्तियों को बढ़िया अच्छी तरीके से वॉश करना ही करना है 3-4 बार, जिससे कि इसमें जर्म्स वगैरह ना रहें, चाहे आप पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे क्वाथ बना कर के। तो अब मैं जो बता रही हूँ, ये पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल का तरीका मैं बता रही हूँ। पत्तियों को अच्छे से धो लेना है और इन पत्तियों को सुखा लेना है। इसकी जो डंठल है, इसको निकाल लेना है, जो पत्तियाँ हैं, इनको सुखा लेना है। जब ये पत्तियाँ पूरी तरीके से सूख जाएँ, तब इन पत्तियों को क्रश कर लेना है।
जब एकदम कुरकुरी हो जाती हैं तो हाथ से ही ये क्रश हो जाती हैं। आप देख पा रहे हैं हाथ से ही इसको मैंने क्रश करके रखा है। आप चाहें तो ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं और बारीक करना है तो मिक्सर जार में डालकर इसको एक बार चला दीजिए तो ये पाउडर बन जाएगा। अब इस्तेमाल का क्या तरीका है कि सुबह-सुबह खाली पेट 1 चम्मच इसको खाकर और आप सादा पानी पी लीजिए या तो गुनगुना पानी पी लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपको पुनर्जीवन मिल जाएगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।